नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू महाकाव्य रामायण के दो सबसे महान और भयंकर योद्धाओं की। एक तरफ किष्किंधा के वानर राजा महाबली बाली और दूसरी तरफ लंका का दशानन रावण। सवाल ये है, अगर इन दोनों का आमने सामने मुकाबला हो जाए तो कौन जीतेगा? कौन था ज्यादा शक्तिशाली? रावण जिसने देवताओं को हराया, शिव जी की तपस्या की, ब्रह्मा से अमृता का वरदान लिया, और बाली जिसे ब्रह्मा ने ऐसा वरदान दिया कि कोई उसे हरा नहीं सकता। दोस्तों, रामायण में एक घटना है जहाँ रावण और बाली का सीधा सामना हुआ था, और उस घटना से साफ हो जाता है कि इन दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन था। आज हम पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के आधार पर, लोक कथाओं और पुराणों के रेफरेंस के साथ। वीडियो लंबा है क्योंकि हम हर पॉइंट को प्रूफ के साथ समझाएंगे। अंत तक देखिए क्योंकि अंत में हम निष्कर्ष देंगे कि आखिर सबसे पावरफुल कौन था। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। पहले जानिए रावण की शक्तियां और पराक्रम। दोस्तों, रावण को कोई कमजोर समझने की गलती मत कीजिए। रावण रामायण का सबसे बड़ा विलेन है, लेकिन वो एक महान शिव भक्त, विद्वान और योद्धा था। जन्म और परिवार। रावण का जन्म आर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी से हुआ। उसके सौतेले भाई कुबेर थे जिनसे उसने लंका छीनी। उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण, बहन शूर्पणखा। तपस्या और वरदान। रावण ने घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मुझे कोई देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग हरा न सके। उसने मनुष्य और वानर को नहीं गिना क्योंकि उन्हें कमजोर समझता था। इसी वजह से राम मनुष्य अवतार ने उसे मारा। शिवजी से प्रसन्न होकर पाया चंद्रहास, तलवार और अतुलनीय शक्ति। पराक्रम की मिसालें। उसने कुबेर की पुष्पक विमान छीनी, यमराज को हराया, कार्तिकेय, इंद्र, वरुण सबको युद्ध में पराजित किया, कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। शिवजी ने पैर की उंगली से दबाया तो रावण नाम पड़ा रोने से। उसके 10 सिर और 20 हाथ, हर सिर में अलग ज्ञान, हर हाथ में दिव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, मायावी शक्तियां। उसकी सेना में मेघनाद, इंद्रजीत जैसे योद्धा जो लक्ष्मण को बेहोश कर चुके थे। रावण इतना घमंडी हो गया कि वो खुद को तीनों लोकों का स्वामी मानता था। वो सोचता था, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। एक दिन नारद मुनि उसके दरबार में आए और कहा, रावण तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन किष्किंधा का वानर राजा बाली तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। रावण का घमंड चूर हो गया। वो गुस्से में आ गया और बोला, मैं अभी जाकर उस वानर को मारता हूँ। भाग दो। अब जानिए बाली की शक्तियाँ। क्यों था वो अजय? दोस्तों, बाली कोई साधारण वानर नहीं था। वो इंद्रदेव का पुत्र था आध्यात्मिक रूप से, सुग्रीव का बड़ा भाई, अंगद का पिता, तारा का पति, किष्किंधा का राजा। बाली का जन्म और स्वभाव। बाली का नाम वाली या बाली। वो इतना तेज था कि सुबह एक समुद्र से सूर्योदय देखता और शाम को दूसरी दिशा में सूर्यास्त तक उड़कर पहुंच जाता। चारों समुद्रों में स्नान करके संध्या वंदन करता। ब्रह्मा जी का वरदान। बाली ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, वरदान मिला, जो भी मेरे सामने युद्ध के लिए आएगा उसकी आधी शक्ति अपने आप मेरे अंदर आ जाएगी और वो आधा कमजोर हो जाएगा। मतलब अगर रावण 100% पावर बाली से लड़े तो लड़ते ही रावण की 50% पावर बाली में चली जाएगी। रावण 50% रह जाएगा, बाली एक 50% हो जाएगा। कोई जीत नहीं सकता। बाली के पराक्रम। दुंदुभि नाम के राक्षस को एक झटके में मार डाला। उसकी हड्डियां पहाड़ जैसी थीं। 7 साल तक लगातार युद्ध लड़ सकता था बिना थके। पहाड़ उछाल कर खेलता था। रामायण में खुद बाली कहता है राम से मरते समय, हे राम, अगर तुम मुझे मदद मांगते तो मैं एक दिन में रावण को मारकर सीता जी को ले आता। बाली का वरदान उसे पूरी तरह अजेय बनाता था। सामने से कोई नहीं हरा सकता था। इसी वजह से राम ने उसे पीछे से तीर मारा। भाग 3। असली मुकाबला। रावण वर्सेस बाली की ऐतिहासिक लड़ाई। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड से। अब आते हैं मुख्य कहानी पर। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सर्ग 34 से 35 में पूरी घटना है। रावण को जब नारद या किसी ने बाली की ताकत के बारे में बताया तो उसका अहंकार जागा। वो रातों रात किष्किंधा पहुंच गया, लेकिन बाली उस समय दक्षिण समुद्र में संध्या वंदन कर रहा था। रावण पीछे से हमला करने की सोचता है क्योंकि वो जानता था सामने से नहीं जीत सकता। वो चुपके से पीछे जाता है, लेकिन बाली की पूंछ इतनी लंबी और ताकतवर थी कि उसने रावण को पूंछ से ही पकड़ लिया। बाली ने रावण को अपनी पूंछ में लपेटा और उड़ गया। वो चारों समुद्रों में घूमता रहा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। रावण लटका रहा बाली की पूंछ से। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि बाली ने रावण को अपनी बगल कांख में दबाया और महीनों तक घुमाया। रावण को पसीने की बदबू से तंग आकर काटा। तब बाली ने देखा और छोड़ दिया। वाल्मीकि रामायण में बाली रावण को लेकर उड़ता रहा सूर्योदय से सूर्यास्त तक। रावण चिल्लाता रहा लेकिन हार मान ली। अंत में बाली ने कहा, तू भाग्यशाली है कि मैं संध्या कर रहा था, वरना तुझे मार देता। रावण ने माफी मांगी। दोनों में मित्रता हो गई। रावण ने बाली को गले लगाया और लंका लौट गया, लेकिन उसका घमंड टूट चुका था। लोक कथाओं में और ड्रामा। बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर 6 महीने तक घुमाया। रावण बदबू से परेशान होकर काटा, तब छूटा। तारा ने दया करके छुड़वाया। दोस्तों, इस घटना से साफ है रावण बाली से हार गया बिना लड़ाई के, क्योंकि वरदान की वजह से रावण की आधी शक्ति चली गई थी। भाग 4। तुलनात्मक विश्लेषण। पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर। शारीरिक बलाने बाली जीतता है। रावण ताकतवर था, लेकिन बाली पहाड़ उछालता था, समुद्र पार करता था। वरदान। बाली का वरदान रावण के वरदान से बेहतर। रावण मनुष्य वानर से नहीं मरा सकता था, लेकिन बाली का वरदान किसी को भी आधा कर देता। अस्त्र शस्त्र। रावण के पास ब्रह्मास्त्र आदि थे, लेकिन बाली के सामने
सामने इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। बुद्धि और माया। रावण मायावी था, लेकिन बाली की स्पीड इतनी कि माया काम नहीं आती। दोस्तों, सभी प्रमाणों से साफ है, वानर राज बाली रावण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। रावण महान था, लेकिन बाली के सामने वो बच्चे जैसा था। अगर बाली राम की तरफ होता तो रावण एक दिन में मर जाता। लेकिन धर्म की बात अलग है। बाली का अहंकार था, उसने सुग्रीव की पत्नी छीनी, इसलिए राम ने उसे मारा। तो बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है, बाली या रावण? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।